इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी नजर आता है, उसका नाम जैक था और उसने आज बहुत सारे लोगों को अपनी कंपनी से फारिग कर दिया था। और फिर हमें यहाँ पे नजर आता है एक आदमी बहुत गुस्से में होता है, वो जैक की तरफ आ रहा था और जैक के लोग उसे रोक लेते हैं, मगर फिर जैक कहता है ठीक है उसे मेरी तरफ आने दो। और वो आदमी बहुत गुस्से में था, वो उसे कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है इस कंपनी में, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मगर जैक उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब वो इंसान मजबूरन गन निकाल लेता है और जैक को गन पॉइंट पे ले लेता है और वो उसे गोली मारने वाला होता है। और फिर जैक उसे कहता है देखो मेरी बीवी का मिसकैरेज हुआ है, अगर तुमने मुझे गोली मार दी तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। अब ये बातें सुन के वो आदमी कुछ देर के लिए रुक जाता है और फिर हमें नजर आता है जैक के चेहरे पे खून के छींटे पड़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उस आदमी की लाश जमीन पे पड़ी होती है। अब ये हमें नहीं पता उसने खुद को गोली मारी है या फिर जैक के आदमियों ने उसे गोली मारी है। और फिर हमें यहाँ नजर आता है जैक एक शराब खाने में बैठा हुआ था, मगर दूसरी तरफ यहीं पे एक और लड़की थी, वो काफी देर से वेटर के साथ बहस कर रही थी, शायद उसके पास पैसे नहीं थे। और फिर इसीलिए जैक कहता है अच्छा ठीक है इसकी ड्रिंक मेरी तरफ से। और फिर लड़की उसके पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम जूली था। और फिर जूली ने एक बात नोटिस की, जैक शादीशुदा था। और बातों ही बातों में वो लड़की उसे ऑफर भी करवा देती है। हमें ऐसे ही दिखाया जा रहा होता है कि ये लड़की बहुत बुरी है, मगर जैक उसे कहता है मुझे अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत है। और वो लड़की कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोबारा याद करवाने के लिए। और ये सीन यहीं पे कट कर दिया जाता है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जैक अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था, मगर यहीं पर उसे उस लड़की का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था मैंने लास्ट नाइट तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। और फिर अगले मैसेज में उससे सीधे सीधे पैसे मांग लेती है, वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। और फिर जैक उसे रिप्लाई करता है तुम्हारे साथ मेरे वकील ही डील करेंगे, और अपना सेल ऑफ कर देता है और अपनी वाइफ को दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर यहाँ भी अजीब बात थी, वो छुपा रहा था अपनी वाइफ से इस बात को, हालांकि उसने लास्ट नाइट तो एक लड़की की मदद की थी। और इसमें क्या गलत था और इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी, मगर वो अपनी वाइफ से फिर भी छुपा रहा था। और फिर यहाँ कुछ तो बात थी जो इतनी सीधी नहीं थी, ये हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर हमें आगे हॉट बलून नजर आता है और फिर हमें यहाँ पे जूली भी नजर आती है। और फिर यहाँ पे जूली जैक से जबरदस्ती हाथ मिलाती है, जैक का चेहरा देखने वाला था। और फिर जूली को यहाँ ये भी पता होता है कि जैक की बीवी का मिसकैरेज हुआ था, वो सुन के थोड़ी हैरान हो जाती है। और अब जैक की बीवी इसकी तरफ हैरानगी से देख रही थी। खैर अब ये सफर शुरू हो जाता है और जैक की बीवी बहुत खुश थी। और जल्दी फिर यहाँ पे जैक की बीवी को भी लगने लगता है जैक कुछ अजीब सा कर रहा है। असल में वो चोरों की तरह कर रहा था, वो छुप रहा था, वो जूली से छुप रहा था, उससे नजर नहीं मिला रहा था। और ये बात उसकी बीवी भी जानती थी, क्योंकि आज से पहले जैक कभी भी इस हाल में नहीं था, वो आज नर्वस था और आंखें नहीं मिला पा रहा था। और फिर उसके बाद जूली उनकी एक तस्वीर लेती और जूली उनको फोटो लेने के बाद अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप करती है जिसमें लिखा हुआ था अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो बहुत पछताने वाले हो। और फिर उसके बाद जूली उसे मोबाइल देती है और उसे कहती है क्या तुम मेरी और ऑपरेटर की एक तस्वीर ले सकते हो। असल में ये मैसेज उसे दिखाना था और वो ये मैसेज देख भी लेता है और अब वो उसकी तस्वीर लेता है और फिर चुपचाप उसका मोबाइल उसे वापस कर देता है। और फिर यहाँ पे जूली की तंजिया बातें शुरू हो जाती है, मगर जैक की बीवी नहीं समझ पा रही थी ये तंज किसको कर रही है। और आखिरकार जूली गुस्से में आ जाती है और जैक को कहती है तुम अपनी बीवी को बता क्यों नहीं देते कल रात तुम कहाँ थे। और फिर जूली ने कहा कल तुम मेरे साथ थे और मुझे ये टैटू दिखा रहे थे। जूली ने बहुत सारी बातें और भी की जिससे जैक की बीवी को उस पर शक हो जाता है, मगर जैक उससे कहता है ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अलबत्ता मैंने इसकी मदद की थी। कल रात को जब मैं बार में गया था तो ये औरत वेटर के साथ लड़ रही थी, इसके पास पैसे नहीं थे। और फिर उसके बाद मैंने वेटर से कहा इसे ड्रिंक दे दो। और फिर टैटू वाली बात पे जैक ने कहा देखो फेसबुक पे बहुत सारी मेरी ऐसी तस्वीरें जहाँ टैटू नजर आ रहा है और ये टैटू इसने वहीं देखा होगा। और जूली हंस रही थी मगर उसकी वाइफ उस पर गुस्सा कर रही थी, मगर वो जैसा तैसा करके उसकी वाइफ उसकी बातों पे यकीन कर लेती है और जूली से वो कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जूली उसे कहती है शर्म मुझे नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। और शर्म तुम्हें बिल्कुल आएगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कल तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया था। मगर फिर यहीं पर जूली ऑपरेटर से चाकू छीन लेती है और फिर ऑपरेटर वॉकी टॉकी पे इतला देने वाला था जूली के बारे में। जूली जल्दी से तार को काट देती है और अब वो ऑपरेटर भी हैरान हो चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि जूली करना क्या चाहती है। और फिर जूली को यहाँ पे वो पकड़ लेते हैं और अब जूली के पास स्टिक थी, वो दोनों उससे छीन रहे थे, मगर जूली उनको धक्का देती और पीछे हो जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे गैस का पाइप भी फट जाता है। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि किसी को पता भी नहीं चलता।
और यहाँ पे पल भर में आग लग जाती है। जूली उस आग की लिपटों में घिर चुकी थी। ऑपरेटर बड़ी मुश्किल से उस आग को बुझा रहा होता है और फिर आखिरकार उस आग को बुझा देता है, मगर जूली बुरी तरह से जल चुकी थी। और फिर यहाँ पे ऑपरेटर की नजर पड़ती है, वो रस्सी कट चुकी थी जिससे वो बलून को ऊपर जाने से रोक सकते थे। और अब सारा दारोमदार उसी रस्सी के ऊपर था, क्योंकि वो ही एक रस्सी थी जिसकी वजह से बलून ऊपर नीचे जा सकता था। और अब बलून सीधा ऊपर जा रहा था। उस रस्सी के खींचने के बाद ही बलून का हैच खुल सकता था। और फिर वो ऑपरेटर ऊपर चढ़ता है उस रस्सी को पकड़ने के लिए। उसके हाथ में वो रस्सी आ भी जाती है, वो थोड़ा सा हैच खुल भी जाता है, मगर इतनी देर में वहां पे जूली को होश आ जाती है और जूली पता नहीं क्यों उस आदमी को धक्का दे देती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। और फिर यहाँ पे जैक को भी मौका मिल जाता है उस औरत के बारे में बातें करने का। असल में उस आग लगने के बाद जूली का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो अभी भी सदमे में चल रही थी। और फिर ऊपर से ये बलून बहुत ऊपर जाने वाला था और यहाँ पे ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी। और फिर देखते ही देखते जूली बेहोश हो जाती है और वो बलून 15,000 की ऊंचाई से भी ऊपर जा चुका था। और अब यहाँ पे जैक की बीवी बड़ी हिम्मत दिखाती है, वो उस रस्सी को पकड़ने का फैसला कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी अगर हमने ऐसा ना किया तो हम मारे जाएंगे। और फिर अपना हाथ उस रस्सी की तरफ बढ़ाती है। बड़ी देर के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद वो उसे पकड़ लेती है और अब बलून अब सीधा नीचे आने लगता है। और फिर उसने देखा तो जैक बेहोश था, वो उसे होश में लाती है। और फिर जैक होश में आते ही और फिर वो जूली के हाथ बांध देता है और फिर अपनी बीवी को कहता है तुमने देखा नहीं कितनी खतरनाक है। और फिर उसके बाद मुंह पे भी पट्टी बांध देता है और अब वो कुछ बात करना भी चाहेगी तो कर नहीं पाएगी। और फिर जूली यहाँ पे चुपचाप उनको देख रही होती है। और फिर जैक यहाँ पे अपनी बीवी को यकीन दिला रहा होता है। वो एक तस्वीर निकालता है फेसबुक से और उसे दिखाता है, ये देखो टैटू, इसने यहीं से देखा होगा। और फिर इन बातों के ऊपर उसकी वाइफ को उस पर यकीन आ जाता है। और फिर इतनी देर में इनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ चुका था, वो बलून उससे टकराने ही वाला था। और फिर ये फालतू चीजों को नीचे फेंकने लगते हैं और फिर हमें नीचे से दिखाया जाता है वो बकेट वहां से जल चुकी थी जहां पे जूली को आग लगी थी। और ये दोनों बास्केट का सारा सामान नीचे गिरा रहे थे कि वो बलून ऊपर से निकल जाए, मगर वो बलून के पास इतना वक्त नहीं था कि वो पहाड़ से ऊपर जा सकता और अब उस पहाड़ से वो टकरा जाता है और इसी वजह से उस बलून में छोटा सा छेद भी हो जाता है, मगर ये लोग आगे निकल जाते हैं। और फिर जैक की वाइफ जूली के पास आती है, वो उसे पानी पिलाती है और वो एक ही बात कर रही होती है। और फिर उड़ते उड़ते इनका बलून धुंध में दाखिल हो चुका था, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर इसी का फायदा उठाती है जूली, वो चाकू को उठा लेती है और अपनी रस्सी चुपके से काट देती है, किसी को पता भी नहीं होता। और फिर वो एकदम से उड़ती है और जैक को चाकू मार देती है। चाकू उसके कंधे पे लगता है, मगर बीच में अब उसकी वाइफ आ जाती है। उससे कहती है तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें पैसे, ये चाकू मुझे दे दो। और अब जूली उसकी बात मान लेती है और चाकू उसे दे देती है, मगर जैक सिलेंडर उठाता है और जोर से उसके सर पे मारता है। जूली की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर यहाँ पे जैक की बीवी का भी दिमाग कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, मगर जैसे ही वो होश में आती है, जैक के पास जाती है, वो उसका खून बंद करती है और उसे पट्टी लगाती है। और फिर जैक की वाइफ ने पूछा जब मुझे चाकू देने वाली थी तुमने फिर उसे क्यों मारा? असल में जैक की बीवी को उस पर शक हो चुका था, उसे शक बहुत पहले हो चुका था उस पर, मगर इन बातों के लिए ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं था। वो चुप हो जाती है और यहाँ पे वो एक बार फिर से मुसीबत में फंस चुके थे। वो बलून बहुत नीचे आ चुका था और ये सभी सिलेंडर को पहले ही नीचे फेंक चुके थे, मगर गनीमत थी एक सिलेंडर उन्हें मिल जाता है और अब उसमें आग जल जाती है और फिर वो बलून ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाती है। और यहीं पर फिर फालतू का सामान नीचे गिरा रहे होते हैं और फिर यहाँ पे जैक कहता है तुम जूली की लाश को भी नीचे गिरा दो। और फिर इसी बात को लेकर उनके बीच में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि जैक की बीवी को पहले ही उस पर शक था। और फिर जहाँ पे जैक की बीवी खड़ी थी वो जगह वहां से टूट जाती है और वो नीचे लटक रही होती है और वो जैक को कहती है मुझे ऊपर खींचो, मगर जैक उसकी तरफ देखता रहता है। और फिर वो काफी देर गुजर जाती है, फिर उसे हाथ देता है और फिर वो उसे ऊपर खींच लेता है। और फिर उसकी बीवी कहती है तुम मुझे क्यों नहीं बचा रहे थे? और जैक ने कहा मैं सदमे में चला गया था, साफ दिख रहा था कि जैक उसे बचाना ही नहीं चाहता था। मगर एक बार फिर वो मुसीबत में फंस चुके थे। यहाँ पे तूफानी बारिश आ जाती है और वो बलून जहाँ से फटा हुआ था वहां से हवा अंदर आ रही थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर इसीलिए जैक की वाइफ ऊपर जाती है और अब यहाँ पे बारिश और हवा और भी तेज हो जाती है, जिससे उसे और भी मुश्किल आने वाली थी, मगर जैसे तैसे करके वो अपना काम पूरा करती है और उस सुराख को बंद कर देती है। और फिर अब ये लोग बच जाते हैं। और फिर यहीं पे जैक की वाइफ ने कहा अगर तुम्हारे और जूली के बीच में कुछ नहीं है तो फिर जूली के मोबाइल में भी कुछ नहीं होगा। वो उसका मोबाइल ढूंढने लगती है, मगर जैक उसका मोबाइल नीचे गिरा देता है।
और फिर वह ज़मीन के काफ़ी करीब आ चुके होते हैं और फिर यहीं पे उसकी वाइफ ने कहा मुझे तुम्हारा मोबाइल देखना है। और फिर जब वो उसका मोबाइल देखती है तो यहाँ पे एक वीडियो रिसीव होती है जो जैक को भी नहीं पता होता। और इस वीडियो में वही था जो जूली बता रही थी। यहाँ पे जैक की वाइफ टूट जाती है और जैक भी इस वीडियो को देख रहा होता है। और फिर जैक उसे अब यहाँ पे खुल के बताता है। उसकी वाइफ पूछती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जैक ने कहा ये तुम्हारी गलती है, मिसकैरेज होने के बाद तुम हमेशा नर्वस रहती थी, बहुत वक्त से तुमने मुझे अपने करीब ही नहीं आने दिया, मैं जब भी कोशिश करता हूँ तुम टाल देती हो। और फिर जैक उसे बहुत सारी बातें सुनाता है और उसे ये भी कहता है तुम एक आम सी टीचर थी, तुम्हारी तनख्वाह से तो मेरे किसी आम मुलाजिम की तनख्वाह ज़्यादा है। अब ये बातें सुनने के बाद उसकी बीवी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है और फिर जैक नीचे गिर जाता है। वो उसी टूटी हुई जगह से नीचे गिर जाता है। वो लटक रहा होता है और अपनी वाइफ को ऊपर खींचने के लिए कहता है। और फिर जैक उसे चीख चीख के कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे ऊपर खींचो। मगर वो ऊपर क्या खींचेगी, वो तो जूली की लाश भी उस पर गिरा देती। और फिर उसके बाद वो जैक की रिंग भी उतार के नीचे फेंक देती है और फिर वो एक जगह पे बैठ जाती है और बहुत रोती है। और अब फिर कुछ देर के बाद वो बलून नीचे उतर जाता है और अब जूली की उससे बातें याद आती है। उसने कहा था तुम्हारा हस्बैंड बहुत घटिया इंसान है। और फिर जूली यहाँ से जाने लगती है। वो उस बलून को, उस सारी चीज़ों को आग लगा देती है क्योंकि वो जानती थी अगर ये पुलिस को पता चला तो ये बात आगे बढ़ेगी। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।